गुड इवनिंग क्लास। आज हम करेंगे 7.3 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज इंटीग्रल की। तो इसमें जो मैंने पहले एक वीडियो डाली है इंट्रोडक्शन की, उसे आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज़ यूज होंगी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो को ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये दे रखा है साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी जो मैंने कल बताई थी कौन सी लग रही है। तो कोस, इसमें लिखिए यूज द आइडेंटिटी डबल एंगल कोस 2x 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, जहाँ x की वैल्यू दे रखी है 2x + 5। तो अब इसको एक बार लिखते हैं वैल्यू को। तो ये हो जाएगी कोस 2x की वैल्यू क्या है 2x + 5, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ओनली साइन स्क्वायर की ये पूरी टर्म चाहिए और सारी वैल्यू मैं इधर ले जाऊंगी, फिर यहाँ फंक्शन में अपने में चेंज करेंगे, उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं सही से। कोस 2x + 5 इधर आ गया, इधर बचा -2 साइन स्क्वायर 2x + 5। ये एंगल दे रखा है पूरा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसे अपोजिट करिए, कोस 2x + 5/2 साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम स्क्वायर के अंदर साइन का क्या नहीं जानते, इंटीग्रेशन। अब ये सिंपल बन गया। अब इसको यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे इस टाइप का बन गया इंटीग्रेशन। 1 - कोस 2x + 5, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे dx। ठीक है, इसके प्लेस पे, पूरे की प्लेस पे क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू यूज किया, आइडेंटिटी डबल एंगल वाली, तो कोस 2 थीटा वाली। तो करिए अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट। 1/2 dx माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 2x + 5, पूरा एंगल लिखिए 2 dx। ठीक है, 1/2 बाहर निकालिए, कांस्टेंट बचा 1 dx। अभी मैं एक बार पहले लिख के ही दिखा दूँ। तो कोस, अगर इसे सही से देखें क्या लिखा हुआ है, 4x + 5/2, 4x + 10। ठीक है, dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 का क्या होता है x, तो x/2। कोस x क्या होता है साइन x, तो साइन x कितना है पूरा 4x + 10/2। अब x के जो कांस्टेंट दे रखी है, इसकी जो मतलब कोफिशिएंट दे रखा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई +c। तो कुछ ये हमारा आंसर आया x - 2 x/2 माइनस साइन 4x + 10/8 +c आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है साइन 3x कोस 4x dx। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, लिखिए सॉल्यूशन में, यूजिंग प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज टू कोस ए टू साइन ए कोस बी का। ठीक है, तो क्या होती है, टू साइन ए है 3x और कोस बी दे रखा है 4x। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, साइन a + b यानी कि 3x और 4x 7x। ठीक है, और प्लस के साइन a - b 3x - 4x - x। ठीक है, तो वी नो दैट साइन -x क्या होता है -k। ठीक है, माइनस का आ जाएगा यहाँ साइन, तो -sin x हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू आ गई साइन 7x - sin x/2, क्योंकि मुझे केवल साइन 3x कोस 4x दे रखा है। ठीक है, अब
इस पूरे के प्लेस पे ये लिखेंगे और अपना फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आगे साइन 7x माइनस के साइन x बाय 2। इसका पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये ऐसे हो जाएगा साइन 7x बाई 2 dx माइनस साइन x बाय 2 dx। ठीक है, साइन x का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस के कोस x। ठीक है, तो रखिए माइनस के कोस x यानी कि 7x बाई 2 तो है ही और एंगल भी आएगा इंटू 7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस x बाय 2 चली रहा है प्लस के c। तो कितना हो गया माइनस के कोस 7x बाय 14 प्लस कोस x बाय 2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी में चेंज करना है, उसे लिखिए, चेंज करिए, फिर सिंपल अपना इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इंटीग्रेशन कोस 2x कोस 4x और कोस 6x dx। ठीक है, तो इसमें हमें किसका यूज करना है, डायरेक्ट दिख रहा है कोस ए कोस बी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी। तो लिखिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी टू कोस ए कोस बी। क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो ग्रुप द फर्स्ट टू टर्म। तो कैसे लिखेंगे कोस 2x कोस 4x, इन्हें हम क्या लिखेंगे 1/2, नीचे जाएगा ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा कोस एंगल ऐड करिए 6x प्लस के कोस माइनस करिए माइनस के 2x। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोस माइनस 2x बिकम कोस 2x इवन फंक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं 1/2 कोस 6x प्लस के कोस 2x, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, नीचे लिखिए, अब जो थर्ड टर्म बच रही है लिखिए मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टर्म यानी कि कोस 6x से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो क्या बन जाएगी, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए कोस 6x प्लस कोस 2x इंटू कोस 6x की मल्टीप्लाई होगी। तो 1/2 बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 6x प्लस कोस 6x और कोस 2x। यहाँ सेम एंगल था इसलिए पावर में हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर x की जगह 1 प्लस कोस 2x बाय 2, जहाँ एंगल x बराबर कितना दे रखा है 6x, वैल्यू पुट करिए। तो कोस स्क्वायर 6x बराबर 1 प्लस कोस 12x बाई 2। तो ये किसके प्लेस पे रखेंगे, यहाँ रखिए, चेंज हो जाएगा ये 1/2 1 प्लस कोस 12x बाई 2। इधर हमारा चल रहा है कोस 6x कोस 2x, अगेन हमारा क्या लगेगा यहाँ कोस ए कोस बी का यही वाला फॉर्मूला। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कोस, अभी मैंने किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं किया है, बाई 2 प्लस इस ये कितना हो जाएगा हाफ कोस ए प्लस बी यानी कि कितना हो जाएगा कोस 8x प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि 6 में से 2 गए तो कोस 4x। ठीक है, अब इसकी क्या कर सकते हैं, इसने अलग अलग क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, यहाँ हो जाएगा x/2 कोस का होता है साइन
12x/, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और अंदर का करिए तो कोस का हो जाएगा sin 8x/16 प्लस sin 4x/4, ठीक है। अब ये बाहर जो 2 है सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का c, ये आंसर है। x/4 प्लस साइन 12x/, कितना हो जाएगा, ठीक है 48, साइन 8x/32 प्लस साइन 4x/8 प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा है इंटीग्रेट करना है, साइन क्यूब एंगल दे रखा है 2x + 1 dx, ठीक है। तो इसे सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं 2 पावर और एक 1 पावर में। सॉल्यूशन में लिखिए साइन स्क्वायर 2x + 1, एक बार लिख सकते हैं साइन 2x + 1 dx, ठीक है। अब लिखिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कैसे, 1 साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, जहाँ x दे रखा है 2x + 1, तो इस साइन स्क्वायर x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर x है 2x + 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x + 1, वैल्यू पुट करिए साइन स्क्वायर x के प्लेस पे, तो ये बन जाएगा 1 - कोस स्क्वायर 2x + 1, बाहर रखा हुआ है साइन 2x + 1 dx। अब यहाँ कोस x को क्या लेट करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट द सब्स्टिट्यूट कोस 2x + 1 = t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ रखा हुआ है, तो क्या होगा माइनस के साइन 2x + 1, फिर x 2x है तो 2 आएगा, dx = dt, तो साइन 2x + 1 = dx इक्वल आ जाएगा माइनस के dt/2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करिए, कोस की जगह t, साइन 2x + 1 dx के प्लेस पे dt/2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - t², ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर दे रखा है, ये मैंने सिंपल माना था, तो ये साइन इसकी प्लेस पर आ जाएगा माइनस के 1/2 बाहर और dt। अब सिंपल अपना इंटीग्रेशन करिए बाय पार्ट, तो माइनस के अगर मैं इसे लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 बाहर ही चल रहा है, x 1 का x होता है, ये हो जाएगा t³ + c क्यूब, t की पावर n dx का होता है, dt का होता है t की पावर n + 1/n+1 इंटीग्रेशन, तो एक पावर ऐड होगी नीचे हो जाएगा। तो अब इसे लिखिए t की वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसे माइनस को अंदर ले जाइए विद द 1/2 के साथ, तो t 1 का t होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा t³ / 6 माइनस के t/2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए, t की वैल्यू क्या है, ये रही कोस क्यूब 2x + 1/6 माइनस कोस 2x + 1/2 प्लस c, ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये दे रखा है साइन की 3 कोस 3³ दे रखे हैं इनके dx, ठीक है। तो इसमें हमें कैसे करना है एक बार देखिए, मैं एक बार ना इस पावर को ब्रेक कर रही हूँ, एक बार साइन स्क्वायर x, एक बार साइन x, फिर कोस क्यूब x dx एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट अगर करूँ, लेट कोस x को t सब्स्टिट्यूट करूँ, उसका डेरिवेटिव निकाले तो माइनस के साइन x dx dt, तो साइन x dx इक्वल हो गया dt, वो भी माइनस के, ठीक है, माइनस के dt।
अब हम क्या लिख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन में देखिए, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ जो साइन एक्स और डी एक्स है उसके प्लेस पे हम पूरे के पे लिख सकते हैं माइनस के डी टी। ठीक है, तो मैं सारा ही कन्वर्ट कर रही हूँ इन टर्म ऑफ टी। तो यहाँ मेरे पास क्या है, एक चीज़ और देख लिए, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख रही हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, तो लिखिए इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इस वाले, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी माइनस बाहर लिखिए। और ये जो क्या बचा अब हमारे पास, कोस क्यूब एक्स। तो कोस एक्स को टी करा है तो टी की पावर हो गई 3। ठीक है, तो ऐसे यहाँ रखिए, कोस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं टी का स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है टी क्यूब डी टी। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये बन जाएगा टी क्यूब माइनस के पावर हो गई 5, मल्टीप्लाई में पावर विल बी एडिड, ये हो गया। अब सिंपल हम जानते हैं टी की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, खोल दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगी टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर 6/6 माइनस के टी की पावर 4/4 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, कोस 6x 6 कोस की पावर 4x/4 प्लस सी, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये दे रखा है साइन 4x साइन 8x dx। ठीक है, तो अब हम जानते हैं साइन टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये साइन एक्स साइन बी है, देखो ऐसे 2 साइन ए साइन बी का, तो हमें ये दे रखा है तो 2 नीचे आएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा जो यूज होगा है। अब रखते हैं अपनी वैल्यू, तो ए जो मैं लेके चलूँगी ना साइन 8x को, मैं ना ऐसे लिख रही हूँ साइन 8x साइन 4x, तो इससे मेरी थोड़ी सुविधा रहेगी। तो देखिए 1/2 बाहर लिख देते हैं, तो अब इन्हें माइनस करिए, a माइनस बी, ए है 8 बी है 4, तो कोस कितना बन जाएगा 4x माइनस, अब प्लस करिए तो ये बन जाएगा 12x। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, सबका करना है इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट करते हैं, कोस एक्स का होता है साइन 4x, एंगल गया नीचे 4, कोस एक्स का अगेन साइन 12x/12। ठीक है, प्लस के सी, दैट इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ही यूजिंग फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट सम वाला, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है, जैसे कोस 2x का एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, कोस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस 2x/2 एंगल करना है केवल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस x/2 के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2, तो जहाँ माइनस है वहाँ तो साइन स्क्वायर x जाएगा, 1 प्लस कोस x/2 के प्लेस पे जाएगा कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं अपनी, तो या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स के प्लेस पे जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल हो गया।
यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों जो वैल्यू हैं पुट करते हैं अपने गिवन इंटीग्रेशन में, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा। ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल हो गया। नीचे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यू कैन राइट दिस इन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, डी एक्स। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के प्लेस पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब आप सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, ठीक है, जहाँ x है x बाई 2, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा 10x बाई 2। जब 1 बाई 2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देख लो, सिंपल ही है, बस आपको हाफ एंगल में चेंज किया, 10 में आ गया। 10 को हमने चेंज किया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, ठीक है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद क्या था, सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं डायरेक्ट 10x, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है 1 प्लस कोस एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं हाफ एंगल से 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ऊपर क्या चल रहा है, कोस एक्स, यहाँ लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 1 बाई 2 से बाहर लिख लीजिए, कोस एक्स ऊपर है और नीचे चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों ना मैं ऊपर वाले को भी इन टर्म ऑफ लिख दूँ हाफ एंगल में, तो कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ मैं एंगल को चेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे केवल कोस एक्स चाहिए। तो हाफ करिए एंगल को, तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो कोस एक्स आ गया, ठीक है। तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करिए न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, नीचे चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आप देखिए, ये जो ऊपर रखा हुआ है इसे बाय पार्ट कर लेते हैं पहले एक बार। 1 बाई 2 बाहर चल रहा है, ऊपर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला एक बार लिख के देख लेते हैं, अंदर हो जाएगा माइनस से 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये जी हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो पूरी टर्म हो गई कैंसिल आउट। यहाँ बचा 1, मतलब 2 चल रहा है, 2 डी एक्स। यहाँ कितना हो जाएगा, इसे लिख दो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। अब आप 2 को बाहर निकालोगे, या ऐसी ये तो हो जाएगा 2x, x का 1 का x हो गया 2x, ये होता है 10x बाई 2 और 2 आएगा ऊपर। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, x का जो एंगल है 1 बाई 2 है, तो वो जब जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, प्लस के सी। आंसर हमारा आ गया 2 से 2 कैंसिल, x माइनस, जब 2 ये अंदर जाएगा तो यहाँ 10 का भी एंगल ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ये आ गया आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े से, बस चेंजेस करने हैं आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 10 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है कोस 4 2x dx, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हम इसे चेंज कर लेंगे कोस 2x के फॉर्मूले से। पहले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
पहले देखिए, कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1। एंगल यहाँ 2x हो रहा है, x इक्वल 2x, ये ध्यान रखना है हमें। तो अब क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ से एक बार पहले इस पूरे को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, सेम चीज़ है। अब ये जो हमने यहाँ लिखी है डबल एंगल प्रॉपर्टी, इससे हमें कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, कोस एंगल हो जाएगा 4x प्लस 1/2, ठीक है, dx हो गया। अब अपना क्या करते हैं, ये स्क्वायर में चल रहा है सब, स्क्वायरिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर 4 प्लस के 2 कोस 4x, 1/4 को बाहर कॉमन लेंगे dx। अब एक और प्रॉब्लम आ गई है यहाँ कि ये जो कोस स्क्वायर 4x है इसे भी हम चेंज कर लेते हैं, कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, x है यहाँ 4x, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस 2x प्लस 1/2 कोस स्क्वायर 4x, ठीक है। तो इस x की जगह 4x रखेंगे तो 8x आ जाएगा, तो कोस 8x प्लस 1/2 वैल्यू पुट करिए हैं, तो 1/4, 1 प्लस कोस 8x प्लस 1/2 प्लस 2 कोस 4x dx। अब इसको क्या कर लेते हैं, बाय पार्ट कर लेते हैं, 1/4 बाहर है तो ये हो जाएगा x 1 का। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ, कोस का तो होता है साइन 8x बाय कितना हो जाएगा 16 प्लस x/2 प्लस 2 साइन 4x बाय कितना हो जाएगा 4 प्लस c, 1/4 को अंदर ले जाइए तो x/4 प्लस साइन 8x बाय 64 प्लस x/8 प्लस 2 साइन 4x बाय 16, ठीक है। तो x/4 प्लस x/8 हो जाएगा 3x/8, ये आ गया आंसर, साइन 8x/64 प्लस यहाँ 2 से 16 कैंसिल होगा तो 1/8 साइन 4x प्लस c, ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x dx। अब आपको देखिए साइन स्क्वायर x के जो यहाँ लिखेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कौन सी होती है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1, तो साइन स्क्वायर x के प्लेस पे लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर x। हर आइडेंटिटी को लिखना मस्ट है, तभी तो अच्छे से मार्किंग होगी। नीचे है 1 प्लस कोस x ये। अब आप देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो करिए, a है 1, b है कोस स्क्वायर कोस x, तो एक बार हो जाएगा 1 माइनस कोस x, 1 प्लस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x ऑलरेडी गिवन है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 माइनस कोस x dx। अब माइनस का साइन है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन करिए, 1 dx माइनस कोस x dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x, कोस x का साइन x प्लस c। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है,
और सेकंड में स्क्वायरिंग का फॉर्मूला हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी, खोल दिया, आंसर आ गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फ़ा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फ़ा dx, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अंदर कोस 2a का फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, तो एक बार उसे लिख लेते हैं। तो यूजिंग डबल एंगल आइडेंटिटी कोस 2x के प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, कोस 2 अल्फ़ा के प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, दोनों वैल्यू पुट करिए अपनी ऊपर वाले पार्ट में। तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, माइनस का साइन, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन चल रहा है कोस x माइनस कोस अल्फ़ा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या चेंज करना है, माइनस को पुचाइए, तो क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस का 1 कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा dx। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस 1। तो अब क्या बचा आपके पास, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। अब यहाँ क्या दिख गया आपको डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। करिए ऊपर वाले में, क्या हो जाएगा 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा dx। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब आपके पास बचा 2 कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा dx, ठीक है। अब इसके बाय पार्ट करते हैं इसमें। अब ये बन गया सिंपल, 2 कोस एक्स dx प्लस 2 अंदर गया कोस अल्फ़ा dx, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, डायरेक्ट साइन एक्स हो गया, प्लस 2 कोस अल्फ़ा जो होगा यहाँ इसे लिखिए कोस अल्फ़ा ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट टर्म, तो अंदर बचा 1 dx, ये बाहर निकाल लिया, तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कोस अल्फ़ा, 1 का हो गया x प्लस सी, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं किया, कोस 2a के फॉर्मूले लगाए हैं इन टर्म ऑफ अल्फ़ा एंड x, कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हुई है, उसके बाद a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो इसमें ना देखो डायरेक्ट फॉर्मूले भी दिख रहे हैं हमें, एक तो साइन 2x, ठीक है, 1 के प्लेस पे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, पहले वो रख लेते हैं। तो यूजिंग सब चीज़ें लिखोगे तभी अच्छी मार्किंग होती है। टू साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये दोनों फॉर्मूले हैं पुट करिए, तो ऊपर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स कोस एक्स dx, ठीक है। अब क्या बन गया, नीचे बन गया हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला, ऊपर तो अभी एज इट इज़ ही रखेंगे।
ए है साइन, बी है कोस, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका यूज क्या करें हैं, नीचे वाला क्या है साइन एक्स कोस एक्स, अगर मैं सही से देखूँ तो ऊपर इसका डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो लेट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टी, इसे हमने टी मान लिया, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, वो ऊपर रखा हुआ है। पुट द बोथ वैल्यू, रखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा डी टी ओवर टी का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर ले जाइए पावर को टी की -2, तो अब टी की पावर n का क्या होता है, टी की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन, तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, तो टी की पावर आ गई -1 माइनस हो गया ये प्लस सी, 1 -1 अपॉन टी नीचे डाल लिखिए इसे, टी की वैल्यू पुट करिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, दैट इज़ द आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अंदर जब इन्हें करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करिए, उसके बाद पुटअप करिए एंड सब्स्टिट्यूट करिए, उसके बाद आंसर, ठीक है। क्लास 12 आज हम करेंगे 7.3 का 15 क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है tan³ 2x और sec2x dx, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें लगानी है, लगनी तो आइडेंटिटीज़ ही हैं, तो सबसे पहले जो पावर दे रखी है tan की 3, इसको ब्रेक डाउन करते हैं 2 में और 1 में, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। की पावर 2x और tan 2x, एंगल 2x दे रखा है और ये है sec 2x और dx, ठीक है। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है tan² x प्लस इक्वल sec²x, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ। तो अब tan² x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, sec² x -1 इक्वल tan²x, ठीक है। तो यहाँ चेंज करते हैं, tan² 2x के प्लेस पे लिखते हैं sec²x -1, x जो दे रखा है 2x, एंगल का ध्यान रखना है आपको, तो चेंज करिए sec² 2x -1, ये इसके प्लेस पे लिख दिया, और हमारा बाहर चल रहा है tan 2x sec2x और dx, ठीक है। इससे अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं किसे, क्योंकि sec x का जो डेरिवेटिव है sec x और tan x होता है, ठीक है, ये रखा हुआ, तो हम यहाँ लेट द सब्स्टिट्यूट sec2x को t पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो sec x का कितना हो जाएगा, sec x tan x और एंगल आ जाएगा बाहर, ठीक है, और dx इक्वल dt। अब हमें देखिए यहाँ क्या दे रखा है, tan 2x sec2x और dx, उसके पूरे प्लेस पे dt/2 रख सकते हैं, इसे लिख लीजिए dt/2, ठीक है। तो अब हमारा जो फंक्शन बन गया पूरा, वो कुछ इस टाइप से बन गया, sec की जगह हमने माना है t, तो t² -1 पूरे बाहर वाले के प्लेस पे रखना है dt/2, ठीक है। 1/2 को बाहर निकालिए, अब सिंपल अपना इंटीग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ t की पावर n, तो t की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है t की पावर n+1 अपॉन n+1, जो भी आपका फॉर्मूला यूज होगा या आइडेंटिटी, उसे साइड बाय साइड लिखते जाइए ताकि क्लियर आउट हो जाए कि क्या ही यूज कर रखा है हमने। तो ये t की पावर यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगी, बाय 3 -1 का हो जाएगा t प्लस के c, पुट द वैल्यू, रखिए 1/2, t कितना लेट किया है, sec³ 2x बाय 3 -1/2 अंदर गया तो sec2x, ठीक है।
प्लस के सी। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सेक क्यूब 2x/6 माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। इस पूरे क्वेश्चन में केवल दो ही आइडेंटिटी यूज हुई हैं, एक तो tan स्क्वायर प्लस 1 वाली, ठीक है, और सिंपल है। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया है सेक एक्स का tan x और सेक एक्स की फॉर्म में, और एक फॉर्मूला यूज हुआ है t की पावर n वाला, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, 2 बार ट्राई करना तो हो जाएगा, ईजी है। नेक्स्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि 10 की पावर 4x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम अपनी इसकी पावर जो दे रखी है सेम टेंजेंट पावर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो पावर ब्रेक डाउन कर रहे हैं 2 की टर्म में, दो में, तो 2x और tan स्क्वायर x dx, ठीक है। तो अब यहाँ क्या क्या यूज हो रहा है मैं लिखती जा रही हूँ। हम जानते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर x। यूज द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो लिखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाहर चल रहा है tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ से किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, या पहले इसकी मल्टीप्लाई करिए अंदर, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और dx पूरे का। अब आप यहाँ लेट कर सकते हैं, इसे पहले बाय पार्ट कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस का साइन tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब हमें आसानी रहेगी। अब लेट द सब्स्टिट्यूट tan x को t मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेट द सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल t, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करिए, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx dt, ठीक है। अब इनको कहाँ रखेंगे, अब मैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में रखेंगे ये सारी वैल्यू। tan x के प्लेस पे क्या रखेंगे t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे क्या रखेंगे dt, ठीक है। तो पुट करिए फर्स्ट वाले पार्ट में, तो कितना हो जाएगा t का स्क्वायर dt। सेकंड पार्ट में क्या चल रहा है, tan स्क्वायर एक्स को हम एक बार और चेंज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, t की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 रखिए वैल्यू। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ क्यूब बाय 3, इधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट होता है tan x, ठीक है, माइनस अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। तो वैल्यू की पुट करिए t की, तो tan क्यूब x बाय 3 माइनस tan x प्लस सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, 2-3 आइडेंटिटी यूज होनी है, ठीक है। उसके बेस पे अपना आंसर निकल जाएगा। पहले पावर को ब्रेक डाउन करिए, सेम टेंजेंट पावर को, फिर tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करिए। फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूट करना है tan x को t, उसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वो रखा हुआ है, उसमें पुट करिए, यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दे रखा है आपको इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसमें जो प्लस का साइन है इसके बेस पे हम बाय पार्ट्स में लगा रहे हैं, तो साइन क्यूब एक्स dx अपॉन पूरा जाएगा नीचे का, ठीक है, प्लस का साइन, सेकंड टर्म इज कोस क्यूब एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx।
अब आप देखिए दो पावर नीचे हैं साइन की, ऊपर 3 है, तो एक बची ऊपर साइन एक्स, नीचे बचा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, एक कोस की पावर एक्स बची, नीचे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसे लिख लिए, एक तो बचा साइन अपॉन कोस तो टेन एक्स, और एक बचा 1 अपॉन कोस सेक एक्स, ठीक है। कोस अपॉन साइन कोटेक्स, एक बचा कोसेक। अब आप दोनों के ही फॉर्मूले जानते हैं इंटीग्रेशन में, टेन एक्स सेक एक्स का, कोटेक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। प्लस से ब्रेक डाउन करिए, पावर से कट करिए, डायरेक्ट हमारे आंसर आ गए फॉर्मूला के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें दे रखा है कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखिए कोस 2x जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। एक तो ये वाला यूजिंग आइडेंटिटी, एक कोस 2x इन टर्म ऑफ साइन एक्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमें 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाले तो कोस 2x ये हो जाएगा -k1 इक्वल -2 साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस का साइन इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस 2x इक्वल 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं इनको यहाँ पुट करिए कोस 2x और साइन स्क्वायर की प्लेस पे। चलिए देख एक बार क्या बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस इसके प्लेस पे जाएगा 1 माइनस कोस 2x। ये रहा, अभी केवल मैंने वैल्यू ही पुट करी है, नीचे चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए प्लस माइनस 1 आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब बाय पार्ट करते हैं इसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करिए तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालिए तो कोस स्क्वायर एक्स, नीचे भी चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स dx, माइनस ऊपर है कोस 2x सेकेंड टर्म, नीचे चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब करिए इसमें, आपको बस सेकेंड टर्म में जो कोस 2x है उसके प्लेस पे फिर चेंज करना है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ एक बार और मैं लिख देती हूँ, कोस 2x के प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब करिए तो यहाँ क्या बचा है, पूरा कैंसिल आउट हो चुका, 1 dx अभी करा नहीं है, इसके प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स dx, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 का क्या इंटीग्रेशन हो गया x, तो 2x आ गया। अब सेकंड टर्म में देखिए 2 बाहर गया तो कोस बाय पार्ट लगा रही हूँ, कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो चुकी है, अभी यहाँ से 2 टर्म ब्रेक हो गई है, तो कोस से फिर क्या कैंसिल आउट हो गया, कोस से, तो यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो डायरेक्ट रखा। अब यहाँ क्या बन गया एक बार देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में वो होता है 10x, ठीक है। रखिए वैल्यू, तो ये है 2x माइनस 2x प्लस के 10x प्लस के c, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या दिख रही है, 2x से कैंसिल हो गए, प्लस माइनस आंसर विल बी 10x प्लस c। देखिए क्वेश्चन क्या था, कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। बस इसमें आइडेंटिटी ज़्यादा यूज हुई है कोस 2x की, एक बार साइन 2x के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो ओपन किया है, वैल्यू पुट करते गए, कुछ चीज़ें कैंसिल हुई, बाय पार्ट लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। 2 बार कम से कम ट्राई करिए इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दे रखा है 7.3 के अंदर ही, 1 अपॉन साइन एक्स
और कोस का क्यूब एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 के प्लेस पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे लिखेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। लिखिए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। इससे क्या है कि प्लस के साइन से 2 पार्ट में हम इसे लिख लेंगे तो आसानी होगी। साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, पावर देखते हैं कौन सी कैंसिल आउट हो रही है। ऊपर एक तो साइन की नीचे से कैंसिल हुई तो ऊपर बचा केवल साइन एक्स, नीचे बचा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, 3 पावर को ब्रेक कर लिया डी एक्स। इधर क्या चल रहा है, कोस से 2 पावर गई, नीचे बचा कोस, तो ये बचा साइन एक्स और कोस एक्स। अब चलते हैं, अब क्या हो गया देखिए, इस ये बन गया टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे कोस स्क्वायर एक्स है तो वो ऊपर आ जाएगा। सेकंड पार्ट चल रहा है 1 अपॉन साइन एक्स और कोस एक्स, इसे अभी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि किसका डेरिवेटिव रखा हुआ है। तो टेन एक्स का हम क्या कर रहे हैं, टी सब्स्टिट्यूट करें तो इसका डेरिवेटिव निकाले तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो पुट द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी एंड टेन एक्स विल बी टी। तो रखिए टी डी टी, सेकेंड अभी एज इट इज़, अब फिर सेकेंड ही करेंगे साइन एक्स कोस एक्स। अब t की वैल्यू 1 है तो t की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है t की पावर n+1 अपॉन n+1, तो t का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, t की वैल्यू पुट करेंगे 10x 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब हम सेकंड को करेंगे तो ये तो होगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड में क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन सेकंड पार्ट, सेकंड टर्म में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल डन है, तो ये कुछ हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ बन जाएगा साइन अपॉन कोस, ये बन जाएगा 10x, सब कैंसिल आउट होकर 10x। अब यहाँ लेट कर लेते हैं इन सेकंड पार्ट सब्स्टिट्यूट, 10x को क्या कर लेते हैं t, जिसका क्या रखा हुआ है डेरिवेटिव, वही प्रोसेस, तो डेरिवेटिव निकाले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, तो क्या बन गया, वैल्यू पुट करिए यहाँ, तो फर्स्ट पार्ट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन गया डी टी बाई टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी मोड टी। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 लॉग मोड टी, टी की वैल्यू है 10x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन 19 का। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ब्रेक करते जाइए। कुछ आइडेंटिटी मैंने जो यूज करी है वो लिखी है, फिर बाय पार्ट लगाया, उसके बाद 10x को फर्स्ट पार्ट में t सब्स्टिट्यूट किया, ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स से सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई की न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, फिर हमने 10x को t सब्स्टिट्यूट किया एंड देन वी गेट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर दे रखा है हमें इंटीग्रेट करना है कोस 2x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है डबल एंगल वाली। कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू पुट करेंगे, करिए ऊपर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स।
अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये वैल्यू पुट करिए ऊपर। तो ए है कोस और बी है साइन, तो ये हो जाएगा कितना, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार प्लस एक बार माइनस, नीचे चल रहा है 2 पावर में साइन एक्स कोस एक्स का होल डी एक्स। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस की एक पावर से प्लस का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास केवल बचता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब आपको यहाँ लेट करना है सब्स्टिट्यूट, क्या, नीचे वाले का पूरा ऊपर डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो लेट कर रहे हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टी, डेरिवेटिव निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। पुट द वैल्यूज ऑफ अपर पार्ट, तो ये क्या है साइन एक्स रखिए ऊपर, तो डायरेक्ट ही रखते हैं चलो, तो ये बन जाएगा डी टी बाय टी, ठीक है, डी टी बाय टी। तो 1/t यानी कि log mod t प्लस सी, तो log t की वैल्यू कितनी है पूरी, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, कोस 2x डबल एंगल का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद एक टर्म कैंसिल आउट हो गई, नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 इजी है बहुत। इसके अंदर दे रखा है इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स कोस एक्स का, ठीक है, और डी एक्स। अब आप देखिए हम लिख सकते हैं कोस एक्स को साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब क्या, या ऐसे लिख दीजिए साइन π/2 माइनस एक्स, थीटा विल बी एक्स, तो ये वैल्यू होती है कोस एक्स की, ठीक है, क्वाड्रेंट के बेस पे हमने लिख दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन को पूरा ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, ये वैल्यू पुट करिए कोस एक्स के प्लेस पे डी एक्स। अब आप देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स कैंसिल, ठीक है, तो कितना बचा π/2 माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब पूरा हमें क्या दे रखा है, π/2 इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो अंदर बचा 1 डी एक्स। अभी मैं बाय पार्ट कर रही हूँ, एक्स और डी एक्स, इतना आ गया, माइनस का साइन है तो बाय पार्ट लगा दिया। अब बाय पार्ट लगने के बाद क्या होगा, 1 का तो होता है एक्स, तो एक्स बाहर चल रहा है π/2, एक्स का हो जाएगा x²/2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं 22 पे।